हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूटेट पेपर 2 2019 के कुछ और क्वेश्चंस। इससे पहले 2 वीडियोस इसकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस देखे हैं विद उनके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं। इसमें क्या दे रखा है, p माइनस क्यू की वैल्यू इतनी दी है, p इंटू क्यू की वैल्यू इतनी दी है और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, फॉर्मूला जो इसका होता है p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो p माइनस क्यू की वैल्यू भी हमें -8 दे रखी है, बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, माइनस पी क्यू की भी वैल्यू हमें माइनस का 12 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं पता, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं पता। ये हम कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकलेगा, p माइनस क्यू की हेल्प से, जो हमें दी है माइनस का 8। तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, कितना आएगा माइनस का 2pq। तो ये कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब pq की जो वैल्यू है वो इसने -12 दे रखी है, तो pq की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 12। 2 गुना 12 कितना हो जाएगा 24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 24। ठीक है, अब 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर से हटाओगे तो उधर जाके माइनस, ये कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाती है वो 40 आ जाती है, तो यहाँ पर 40 लिखा जाएगा, प्लस पी क्यू की जो वैल्यू है वो -12 दे रखी है। अभी कितना आएगा, -8 इंटू 40 -12, 40 में से 12 जाएगा तो 28 बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो दोनों में क्या आएगा, देखो इसमें माइनस आ रहा है तो आंसर हमारा दोनों माइनस वाले में से कोई एक होगा। अब लास्ट का डिजिट चेक कर लो, 8 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आएगा, तो 64 इसमें आएगा। 8 से 8 को मल्टीप्लाई करते हो तो 4, देखो पहली बात तो माइनस किस में आएगा, इन दोनों में आ रहा है ना। इसका आंसर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, तो इसलिए ये या फिर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। 8 इंटू 8 कितना हो जाता है 64, यानी जो पहला डिजिट आएगा वो 4 आएगा, तो 2 तो हो नहीं सकता, 4 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, आपके पास 5 इवन नंबर हैं, सम संख्या या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10। इवन नंबर कहें या फिर सम संख्याएं कहें, उसका मतलब होता है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। कितनी कही है इसने, 5 कही है, तो हमने कोई भी मान ली है, इससे बस थोड़ा सा समझना है, हमने कोई भी अपनी साइड से 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मान लिए हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया इसके बाद वाला इवन नंबर या इसके बाद वाली सम संख्या ये होगी, इसका कॉन्जिक्यूटिव ये है, इसका कॉन्जिक्यूटिव ये है, इसका कॉन्जिक्यूटिव या इससे क्रमिक ये है, इसका क्रमिक ये है। तो 5 मानने थे हमने, ठीक है, इवन नंबर्स। अब आप देख सकते हो इनमें भी 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर है। अगर मैं कहूँ इसका एवरेज निकालो या इसका औसत निकालो तो हम क्या करते थे, सबको जोड़ देंगे। 6 और 4 10, 8 और 2 10, 20 और 10 30, और इस 30 को किससे डिवाइड करते थे, 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और यही क्या आ रहा है ये। तो क्या होता है, जब भी आपको कहे अगर इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, जो कि यहाँ पर 2 2 2 2 ही है, तब जो बीच वाला नंबर होता है हमेशा वही क्या होता है, एवरेज होता है। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से, क्योंकि ये टोटल कितनी थी 5। अगर मैं 7 कहूँ तो 7 में 3 एक साइड छोड़ देना, 3 एक साइड छोड़ देना। ठीक है, तो उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज बता सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें। इसने कहा है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो पहली बात तो अगर मैं सबसे बीच वाले को x मानती हूँ तो उससे आगे वाला जो आएगा वो 2 जोड़ के आएगा, और उससे आगे वाला जो आएगा इसमें और 2 जोड़ने के बाद आएगा। इससे पहले वाला जो आएगा इसमें से 2 कम करने पर आएगा, इससे पहले वाला जो आएगा वो इससे और 2 कम कर दो। ठीक है, तो जो सबसे बीच वाला होगा वो क्या होता है, एवरेज, जो कि इसमें दिया हुआ है 86। तो सबसे बीच वाला जो है वो एवरेज होगा, जो क्या है 86। 2 नंबर इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, बीच वाला ये है, ये हमारा 86 दे रखा है एवरेज, यही बीच वाला एवरेज होता है, यही 86 दे रखा है। तो ये नंबर क्या होगा 84, ये नंबर क्या होगा 82, ये नंबर क्या होगा 88, और ये क्या होगा 90। ये इसको ए बोला है, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। उसने सी और ई का प्रोडक्ट पूछा है, सी और ई का प्रोडक्ट पूछा है, या सी और ई का गुणनफल पूछा है। तो सी हमारा ये है, ई हमारा ये है। 86 इंटू 90 पूछा है,
तो अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। लास्ट में 0 सिर्फ इन दो ऑप्शन में है, इन दोनों में से एक होगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 8, तो दोनों में से चेक कर लो 4 आता है या 8 आता है। 9 6 54, तो जो यूनिट डिजिट आ रहा है, मतलब जो 0 के पहले जो नंबर आ रहा है वो 4 है, तो हमारा आंसर 7740 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। हमारे पास ये रेक्टेंगल है या इसे हम आयत कहते हैं। अगर इसकी लेंथ को, लंबाई को हम L और ब्रेड्थ को यानी चौड़ाई को इसकी B मान लेते हैं, तो रेशो यानी अनुपात दिया है लेंथ से विड्थ यानी L रेशो B। कितना दिया है? L रेशो B जो दिया है इसने 4:3 दे रखा है कि अगर लंबाई 4 है तो उसकी जो चौड़ाई है वो 3 होगी। ठीक है, और उसके बाद इसने इसका एरिया दिया है। जो आयत का एरिया होता है, एरिया जो होता है आयत का, वो L इंटू B होता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है वो रेशो है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रेशो। तो अगर हम लंबाई को मानेंगे, अगर रेशो हटाते हैं तो x दोनों के साथ लगा दिया जाता है। अगर यहाँ से हम एक्चुअल लंबाई मानना चाहते हैं तो 4x और 3x इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब हमने मान लिया कि x दोनों साइड से कटा हुआ था, तब जाके 4:3 रेशो आ रखा था। तो 4x और 3x हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई मान ली। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, क्वेश्चन में इसका एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमारे हिसाब से लेंथ कितनी है? 4x, ब्रेड्थ कितनी है? 3x, तो 4 तिया 12x स्क्वायर 192। 12 से इसे अगर आप काटोगे तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 192/12 हो जाएगा। 12 जो आ गया इसके नीचे आ गया, x स्क्वायर को इधर लिया मैंने, 192/12 को इधर लिख दिया, तो ये आएगा 12 कम 12 12 72। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 16 आती है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में जाएगा, 16 का रूट आ जाएगा हमारे पास 4। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू अगर 4 आ जाती है तो 4 × 4 यानी 16 इसकी लंबाई हो जाएगी। 3 × 4 यानी 4 तिया 12 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। उसने पूछा है आयत का परिमाप या फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, घूम के वापस इस पॉइंट पर आपको आना है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्या हो जाता है? 2 × L + B। पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई को भी 2 बार जोड़ो, चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ दो। 2 × L + B। L कितना दे रखा है? L हमने निकाला है 16, ब्रेड्थ हमने कितनी निकाली है? 12। इसकी करनी है 2 से गुना, 16 12 हो गया 28, 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो होती है एक लंबाई होती है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर मीटर वगैरह में आती है। एरिया जो होता है, देखो ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो ये होता है, और पेरीमीटर एक लंबाई होती है तो उसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर ही होता है। तो इसका आंसर हमारा 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा, देखो इसमें क्या है, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। मतलब 3 नंबर्स हैं आपके पास जो किस रेशो में है? 3:4:5। 3 नंबर्स हैं इस रेशो में है। उनका लघुत्तम समाप्त वर्त्य जो कि एलसीएम कहलाता है ना। एलसीएम जो दे रखा है इसने 2400 दे रखा है। लघुत्तम समाप्त वर्त्य जिसे हम एलसीएम कहते हैं वो इतना दे रखा है, और महत्तम समाप्त वर्तक मतलब एचसीएफ उसने पूछा है। तो इंग्लिश वाले समझ जाना, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन लिखता टाइम वेस्ट होता है। तो एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। 3 नंबर्स ये थे। तो अगर इन 3 नंबर्स का एचसीएफ डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है, तो देखो 3 नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे। जो 3 नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे? पहले को हम 3x मान लेते हैं, दूसरे को 4x और तीसरे को 5x मान लेते हैं। जब रेशो हटाएंगे तो तीनों में सेम नंबर x से मल्टीप्लाई करके मान लिया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो वो क्या होगा? एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? पहले नंबर को 3x को मैंने 3 × x लिख लिया। ठीक है, ये नंबर क्या है? 4 × x, तो x तो ऑलरेडी मेरे पास है, 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 5 × x लिखा जाएगा, तो x तो मेरे पास है बट 5 नहीं है तो 5 ऐसे लिख दिया। तो ये जो आएगा एलसीएम आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? ये एलसीएम 5 चौक 20 तिया 60, 60x जो आ गया मेरे हिसाब से ये एलसीएम आया। क्वेश्चन के हिसाब से जो एलसीएम है वो 2400 है। तो 0 से 0 गया, x की जो वैल्यू आएगी 240/6 आ जाएगी, यानी 6 चौक 24, x की वैल्यू आ जाती है 40। x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 40। और एक बात याद रखना, इसमें सेम चीज़ जो है x x x, तीनों में सेम चीज़ जो है वही क्या है? HCF है, जो कि हमारा कितना आया है? 40 आया है। तो 40 हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, इसमें x x x जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही है, जिसको काट करके हमने भगा दिया था और 3 4 5 3 नंबर्स का रेशो लिख दिया था। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो हमने ये x है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 40, उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशो प्रोपोर्शन से या फिर इंक्रीज डिक्रीज करने वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे सीटेट हो चाहे फिर यूटेट हो। इफ़ अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का अगर आपके पास लिखा हुआ है 8/9, तो ये इसका न्यूमरेटर होता है, ये इसका डिनोमिनेटर होता है, इसे हम अंश कहते हैं और इसको हम नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। फ्रैक्शंस और 8/9 जो था वो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। तो फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 80%। तो हमने x/y कोई भी फ्रैक्शन मान लिया, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको क्या किया गया, हर को 80% कम कर दिया गया। इसको क्या किया, 80% कम कर दिया, मतलब इसमें से इसी का ही 80% माइनस कर दिया, इसमें से इसी का ही 80% माइनस कर दिया। ठीक है, या फिर ये मानो कि y जो था उसका क्या किया, 80% कम कर दिया, मतलब 100 में से 80 को निकाल दिया गया। प्रतिशत पे जब भी बात होती है तो ओवरऑल चीज़ जो होती है वो 100 होती है, 80% कम किया गया है, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ थी वो अपने आप में 100 थी, 80% कम कर दी गई है, इसका मतलब अब सिर्फ इसका 20% बचेगा। ठीक है, उसके बाद अंश को 300% बढ़ा दिया गया, या फिर जो इसका न्यूमरेटर है ये जो है इसको 300% इंक्रीज कर दिया गया है। इसको क्या किया गया है, 300%। अब ये अपने आप में 100% था x, इसको क्या कर दिया, 300% बढ़ा दिया, और तो 100 था, 300 और बढ़ा दिया गया, तो टोटल कितना हो गया, 400। तो ये क्या हो चुका है, 400, इसको इसका ही 400% कर दिया गया है। ठीक है, इसको इसका ही 400% कर दिया गया है। तो अब इसको कहा है कि ये जो हो जाता है द फ्रैक्शन बिकम्स 2/9। तो ये जो फ्रैक्शन आया है, ये जो फ्रैक्शन आया है 2/9 आया है, x को अपना ही 300% बढ़ा दिया। x अब 300% का मतलब होता है 3, एक था 3 बढ़ा दिया गया है तो वो 4 हो जाएगा, यानी x का 400% हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है। y में 80% कम कर दिया तो y का सिर्फ 20% बचेगा। परसेंट से परसेंट गायब कर दो, 100% से परसेंट गायब हुआ, एक जीरो से एक जीरो गायब कर दो, इस 2 से इसे गायब करोगे तो 20 आएगा। तो x/y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/9 × 20, 2 से जाएगा 10 टाइम्स आएगा, तो 1/90। x/y जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 1/90 जो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/90। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 299 रुपीज़ में। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है।